नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। अभी आपके स्क्रीन के सामने अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, इनका एक ट्वीट दिख रहा होगा और इसका मायने भी मैं आपको समझाऊंगा। आज की अखबारों ने जो प्रमुख खबरें शिक्षक बहाली या शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप यह समझिए कि दो खेमे जो 7वें चरण की बहाली में जो आपस में भिड़े पड़े हैं, एक तो अभ्यर्थियों और शिक्षकों का खेमा है और दूसरा खेमा जो है वो गवर्नमेंट और बीपीएससी ऑफिशियल्स का है। अब बात यहाँ पर फंस रही है कि गवर्नमेंट और बीपीएससी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका यह मानना है कि परीक्षा होगी, सिलेबस उन्होंने जो जारी किया है कोई विस्तृत सिलेबस अब तक नहीं आया है और परीक्षा के आधार पर आगे प्रक्रिया ली जाएगी और कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। लगातार अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से एक प्रकार से भय का माहौल भी अंदर से अंदर पैदा कर दिया गया है कि भाई परीक्षा का जो सवाल होगा वो ऐसा होगा, वैसा होगा, दिस डैट तमाम तरह की बातें। दूसरी ओर जो कैंडिडेट और जो शिक्षक हैं उनका ये मानना है कि भाई हम जो 20 मई से आंदोलन करेंगे, परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, नियमावली में आपको संशोधन करना है और इसको लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक और न्यायालय तक तमाम मुद्दों पर माननीय न्यायालय में भी पिटीशन दायर हो गई है। अब इन दोनों के बीच पिस रहे हैं कौन? तो पिस रहे हैं वो छात्र अभ्यर्थी जो पिछले 4 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि भाई उनकी बहाली होगी और उनका जीवन सुखमय होगा, वह भी समाज में सर उठाकर जी सकेंगे और एक शिक्षक के रूप में राष्ट्र निर्माता का काम कर सकेंगे। अब हम आते हैं ट्वीट पर। इन सब के बीच अतुल प्रसाद जो कि माननीय चेयरमैन साहब हैं, लगातार अभ्यर्थी इनसे सवाल पूछ रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं। अब उसमें इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है उसमें बीपीएससी का कोई रोल नहीं होता है, यह इन्होंने कल ट्वीट किया और बताया। और सबसे दिलचस्प बात यह इन्होंने बता दिया कि भाई अभी जो एग्जामिनेशन है वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के बाद ही कोई रूल बन रहा है और उसी के आधार पर उसी रूल में एक एग्जामिनेशन प्रोसेस भी है जो कि बीपीएससी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के आधार पर कंडक्ट करा रही है। लेकिन इनका मानना है, इन्होंने कहा है, बट आई गेस दिस एग्जाम इज नॉट द एंड, यानी कि यह लास्ट मत मानिए कि केवल एग्जामिनेशन हो गया आपकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। रैदर इट इज़ द बिगिनिंग, मैनी मोर रिक्रूटमेंट साइकिल विल फॉलो। अभी जो और रिक्रूटमेंट साइकिल है उसको फॉलो किया जाना है, जो सरकार जो भी इंस्ट्रक्शन देगी उसको मानेगा बीपीएससी और उसी के आधार पर काम करेगा। अब ये ट्वीट के बाद अभ्यर्थियों के मन में कई तरह की बातें हैं कि भाई क्या यह एग्जामिनेशन अभी पूरा नहीं होगा या एग्जामिनेशन खत्म होने के बावजूद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, कोई अन्य प्रक्रिया आएगी। तो ऐसे कंफ्यूजिंग ट्वीट से माननीयों को बचना भी चाहिए और जो भी क्लैरिफिकेशन है वो स्पष्ट देना चाहिए। कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर साक्षात्कार की बातें सामने आ रही हैं इनके ट्वीट से, तो अभी ऐसी कोई बातें नहीं है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन ट्वीट जो है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और जो भी प्रक्रिया है, जो भी अनाउंसमेंट होने हैं 2 से 3 दिनों के अंदर में जो है, कल बुधवार का दिन था और शिक्षा विभाग में भारी हलचल देखने को मिली है और यह इंगित करता है कि आपको इस हफ्ते नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है और उस नोटिफिकेशन में तमाम बातें जो हैं वो चयन की प्रक्रिया के साथ शामिल रहेगी और आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो ये ट्वीट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए खबरें क्या है कि प्रदर्शन करने को लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक फरमान जारी किया और अब माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव के आदेश को संविधान विरोधी करार कर दिया है। संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो दीपक कुमार सिंह है उनका संविधान विरोधी आदेश तत्कालिक प्रभाव से वापस किया जाए। शिक्षक नेताओं ने कहा कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को संगठन बनाने, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का विश्वास शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन में रहा है और शिक्षकों को डरा धमकाकर उनके मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। अब लगातार 20 मई को प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रदर्शन होगा, 22 मई को जिला मुख्यालय में धरना होगा और जुलाई में जो विधानमंडल का जो सत्र होगा उसमें मंत्रियों और विधायकों के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है और वो होगा, ये मानना है शिक्षकों का। यानी कि भारी विरोध की जो है वो चेतावनी शिक्षकों की ओर से और विरोध करने के बाद कार्रवाई की चेतावनी शिक्षा विभाग की ओर से। इसलिए मैंने आपको कहा कि दोनों आमने सामने हैं। दूसरी खबर की ओर हम लोग चलते हैं तो लगातार कई जगहों से मंत्री, विधायक, मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा उन तमाम पत्रों को, हर अपने लेटर पैड से शिक्षकों की मांगों का समर्थन
और राज्य कर्मी का दर्जा बिना शर्त देने के जो उनकी मांग है उसमें उनके सुर से सुर मिलाते हुए तमाम नेतागण दिखते नजर आ रहे हैं। शिक्षक अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं और मांगों के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है और ये प्रदर्शन आगे और देखने को आपको मिल सकता है। तो ये हो गई प्रदर्शन और नियमावली से संबंधित बात। अब देखिए, जिले के 25 अप्रशिक्षित जो हैं शिक्षक बर्खास्त होंगे। नवादा जिले की ये खबरें हैं। तय तारीख तक प्रशिक्षण नहीं लेने पर सभी पर कार्रवाई हुई है। डीईओ ने नियोजन इकाइयों को 15 दिनों के भीतर हटाने को कहा है। बाकी आपकी स्क्रीन के सामने जो है पहले चरण में भी 25 शिक्षकों पर गाज गिरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो याचिका संख्या 16/214/219 है उसके अनुसरण में ये सारे आदेश दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण खबरें आज के अखबारों में या तमाम जगहों पर जो आपको देखने को मिल रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के या मीडिया सेक्टर तक में, तो सभी जो 7वें चरण से संबंधित जो खबरें थी उसको हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया और इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ हम इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं, इसी उम्मीद और इसी शुभकामनाओं के साथ कि बिहार सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी, बिहार सरकार जल्द शिक्षकों की और शिक्षक अभ्यर्थियों की बातों को सुनेगी। अब कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे शिक्षकों के हितों पर जो कुठाराघात हो। अब देखिए, जो शिक्षक 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिनके रिटायरमेंट को लेकर के 6 महीने का समय बचा हुआ है या 2 साल का समय बचा हुआ है, अब वो राज्यकर्मी बनने के लिए कैसे बीपीएससी की इतनी कठिन परीक्षा को पास करेंगे। या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की अगर बात कर ले तो जो 4 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, अब वो कैसे फिर से अपनी मनोदशा को एकाग्रचित्त करके फिर से परीक्षा की तैयारी करेंगे, वो भी 4 विषयों की 250 अंकों की, और इसके बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे निगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये सारे जो सवाल हैं अभ्यर्थियों के मन में है और ये सवाल अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को चाहिए था कि 7वें चरण के अभ्यर्थियों को इससे मुक्त रखा जाए और शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और इन्हीं मांगों को सरकार को प्रमुखता से विश्लेषण में अपने रखना चाहिए और देखेंगे कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। लेकिन अभी एक स्टैंड पर गवर्नमेंट आगे बढ़ते नजर आ रही है कि भाई परीक्षा तो हम लेंगे, बाकी आगे भविष्य में जो कुछ भी बदलाव या जो कुछ भी परिस्थितियां बनेंगी हम उससे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।